हेलो एवरीवन, मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जो कि ये एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। आपका ये सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के नेचर एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। हम इंडिकेटर्स की भी बात करेंगे कि किस प्रकार एसिड एंड बेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि एसिड एंड बेस मेटल्स और नॉन मेटल्स से किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा हम यह भी चर्चा करेंगे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स हमारी डेली लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की कि आखिरकार ये एसिड्स होते क्या हैं। आप एसिड्स के बारे में बहुत पढ़ते और सुनते आ रहे होंगे, पर आपको क्या है पता है जो एसिड वर्ड है यह लैटिन वर्ड एचेरे से निकला है जिसका अर्थ सार यानी खट्टा होता है। चलिए तो हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि जो एसिड हैं वो टेस्ट में सार यानी खट्टे होते हैं, यानी कि जो भी सब्सटेंस स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। पर हम हर एसिड को चख नहीं सकते, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह जो एसिड्स होते हैं यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, यानी कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप कराते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। चलिए तो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, यानी कि हमारे पास वाटर है और जब इसमें हम एसिड को मिलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है। जैसे कि मेरे पास HCl है, मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो यह हाइड्रोजन आयन देता है। इसी प्रकार H2SO4 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब भी यह हाइड्रोजन आयंस देता है। इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड, यह जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वाटर में प्रेजेंट, ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O+। यह जो H+ आयन निकलते हैं वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट को देखते हैं कि एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है, यानी कि हमारे पास वाटर है और इसमें जब हम एसिड मिलाते हैं तो वाटर की कंडक्टिविटी पहले से कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं तो यह हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है और जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वह इन्हीं आयंस के थ्रू पास होता है। इसलिए एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वह नेचर में कोरोसिव होते हैं, यानी कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है वह कोरोड हो जाती है। चलिए तो अब हम एसिड की डेफिनेशन की बात करते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंस विच आर सार इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड कैपेबल टू डोनेट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब मैं इसी डेफिनेशन को हिंदी में बता देता हूँ। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार यह एसिड्स होते क्या हैं। बेसिकली जो एसिड्स होते हैं उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स, सेकंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। चलिए तो मैं सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार यह ऑर्गेनिक एसिड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि यह एसिड्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली वीक एसिड होते हैं क्योंकि जब हम इन एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, यानी कि जब हम इन एसिड्स को वाटर में घोलते हैं तो यह अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयंस को रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए यह एसिड्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। अब हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, साथ ही यह देखते हैं कि यह एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, यानी कि सोर्स क्या है।
तो पहला है सिट्रिक एसिड जो कि लेमन और ऑरेंज में प्रेजेंट होता है। सेकंड है टार्ट्रिक एसिड जो कि इमली में यानी टेमरिंड में प्रेजेंट होता है। थर्ड है लैक्टिक एसिड जो कि दही में प्रेजेंट होता है। फोर्थ ऑक्जेलिक एसिड जो कि टोमेटो में प्रेजेंट होता है। फिफ्थ है मैलिक एसिड जो कि एप्पल में पाया जाता है। फिर सिक्स्थ है फॉर्मिक एसिड जिसे हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। यह चींटी के डंक यानी चींटी के स्टिंग में पाया जाता है। जब भी चींटी आपको काटती है तो आपको खुजलाहट या जलन सी होती है, तो यह फॉर्मिक एसिड यानी मेथनोइक एसिड के कारण ही होती है। इसी प्रकार जो मेथनोइक एसिड है वो नेटल्स के प्लांट्स में भी पाया जाता है। जो नेटल्स की पत्तियां होती हैं उनमें हेयरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनमें कि फॉर्मिक एसिड यानी मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये रोएं छुप जाए तो आपको जलन या खुजलाहट होती है क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। चलिए तो अब हम इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं कि आखिरकार इनऑर्गेनिक एसिड्स होते क्या हैं। बेसिकली जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वह नेचुरली नहीं पाए जाते, यानी कि यह नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हमें लैब में बनाना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं क्योंकि इन्हें हमें लेबोरेटरीज में बनाना पड़ता है। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि जब हम इन एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि जब हम इनऑर्गेनिक एसिड्स को वाटर में मिलाते हैं तो ये बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड बहुत अधिक नेचर में कोरोसिव होते हैं। इन एसिड्स को चखना तो दूर की बात, इन्हें छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपने इन एसिड को गलती से भी टच कर लिया तो आपकी स्किन बहुत जल्दी जल जाएगी। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेसिस की कि आखिरकार ये बेसिस होते क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि जो बेसिस होते हैं वह टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने नहाते वक्त जाने या अनजाने में साबुन को टेस्ट जरूर किया होगा। साबुन का टेस्ट जैसा कड़वा होता है ना, उसी प्रकार बेसिस का टेस्ट भी होता है। सेकंड पॉइंट यह है कि जो बेस होते हैं वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, यानी कि जब हम बेस के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप कराते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। थर्ड पॉइंट यह है कि जो बेस होते हैं वह छूने में स्लिपरी और सूपी होते हैं, यानी कि जो बेस होते हैं अगर हम उनको छुएं तो हमें चिकने या सूपी महसूस होते हैं। जिस प्रकार साबुन चिकने होते हैं ना, उसी प्रकार ये बेस भी स्लिपरी और सूपी होते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं, यानी कि जब हम बेस को वाटर में घोलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। जिस अभी हमने कुछ समय पहले बात की थी कि जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयंस को रिलीज करते हैं। उसी प्रकार जो बेस होते हैं वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करेंगे। और ये बेस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करेंगे। इसी प्रकार जो एसिड्स होते हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। चलिए तो अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। जो बेस का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है, यानी कि जब हम वाटर में बेस को डिसॉल्व करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पहले से कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता है और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन्हीं आयंस के थ्रू पास हो जाता है। इसलिए जो वाटर की कंडक्टिविटी है वो बेस को मिलाने पर बढ़ जाती है, यानी हम कह सकते हैं बेस के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है। चलिए तो अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। बेसिस के एग्जाम्पल हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। आपने इन एग्जाम्पल्स में एक बात नोट की होगी कि जो भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो भी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं वह बेसिक नेचर के होते हैं। चलिए अब आपको है तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार बेसिस होते क्या है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ कि जो बेसिस होते हैं वो सभी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते,
यानी कि कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं कि जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। स्पेशली वो बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं हम उन्हें एल्कली कहते हैं। यानी कि ऐसे बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं हम उनके लिए एल्कली टर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि हम उन्हें एल्कली कहते हैं। जबकि वो बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उन्हें हम बेसिस ही कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि जो एसिड्स होते हैं उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी प्रकार जो बेस होते हैं उन्हें भी उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीक बेस के बारे में कि आखिरकार यह वीक बेस होते क्या हैं। वीक बेस बेसिकली ऐसे बेस होते हैं कि जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, यानी कि जब हम इन बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एथिलेमीन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और इसका यूज़ एसिडिटी के ट्रीटमेंट में किया जाता है क्योंकि यह वीक बेस होता है और इसका यूज़ एंटी एसिड के रूप में करते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग बेसिस होते क्या हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस बेसिकली ऐसे बेस होते हैं जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि जब हम वाटर में स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो यह बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बहुत अधिक कोरोसिव नेचर के होते हैं। इन बेसिस को ना तो हमें टच करना चाहिए और ना ही चखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको टच या चखेंगे ना तो हमारी स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो मैं यह आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक एसिड और बेस के बारे में जो कुछ भी बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर्स की बात करेंगे कि किस प्रकार हम एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या, बाय।